कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अगले इजलास में चेयरमैन नाब को तलब कर लिया है। कमेटी ने सीनियर सियासतदान अफजल चंद की गिरफ्तारी पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रिपोर्ट भी तलब की। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, इजलास में मजीद किन उमूर पर गौर हुआ है और कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान की क्या वजूहात हैं? बिल्कुल, कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जो बड़े केसेस है करप्शन के हवाले से उस पर पब्लिक अकाउंट कमेटी को एक तहरीरी जवाब भी जमा किया है। लेकिन आज पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास हुआ चेयरमैन नूर आलम खान की सदारत, जिसमें नेब की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया गया और चेयरमैन नेब को आइंदा इजलास में तलब कर लिया गया। कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान ने कहा कि चेयरमैन नेब अपने इदारे के अंदरूनी मामला ठीक करें। PSC की जानिब से भिजवाए गए बेशतर केसेस में पेशरफ दिखाई नहीं दे रही है और इसके साथ साथ कौमी एहतसाब ब्यूरो जो है उनकी जो कारकर्दगी है वो काबिल इत्मीनान नहीं है। इसके साथ साथ कमेटी ने सीनियर सियासतदान अफजल चंद की गिरफ्तारी का नोटिस लिया और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी की जो है मजम्मत की गई है। इसके साथ साथ PAC में महकमाना अकाउंट कमेटी का इजलास मुनक़िद न करने पर एविएशन डिवीजन का एजेंडा मुअख्खर कर दिया और इसके साथ साथ DSC के इजलास न करने वाले सेक्रेटरी के खिलाफ वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला किया गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपने सिफारिशात में कहा कि उन सेक्रेटरी की तनख्वाह और पेंशन करने की सिफारिश करे, जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने रूजवेल्ट होल्टर मिलियार्ड पर एविएशन डिवीजन से ब्रीफिंग तलब करने का फैसला किया। अब्दुल्ला मोहम्मद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।